हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बार वाले क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग सबको पता है कि हर एक एग्जाम में, ठीक है, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बार वाले क्वेश्चन से देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड पे देख सकते हैं 3 पॉइंट क्या लिखा है, 3 की पावर 12। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 3 5 की पावर 12 दिया है, 2 7 की पावर 12 दिया है यहाँ पे। अब ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक एक टाइप को लेके हम लोग इसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पे हम लोग ये तो बेसिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। हम शुरू से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 0.3 की पावर 12, ठीक है। अब बोलेगा इसको भीड़ में चेंज करिए, तो भीड़ में कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे। देखिए अब क्या करें फ्रेंड, देखिए यहाँ पे लिखा है 3 लिखा है, जो भी लिखा रहेगा उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे 3 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बटे में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए कितनी संख्या है, जितनी संख्या पर 12 रहेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या पर यहाँ पर 9 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये भीड़ में हो गया, लेकिन देखिए ये कटेगा क्या, तो 3 से ये यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 ये कटेगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे 3 जगह हम 3 और ये यहाँ 3 तो लिखे 9, ये क्या मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो मिलेगा 1/3 है समझ में। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पॉइंट है 0.34, इसका पावर क्या दिया, तो 12 दे दिया है। इसको कैसे करेंगे, देखिए जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखा है यहाँ पे 3 4 दे दिया है, ठीक है, हो गया। अब देखिए कितने में 12, दो संख्या है, दो संख्या में 12 है, जितनी संख्या 12 रहेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे। तो दो संख्या में हम दो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तो 2 हम लोग 9 लिख लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एक बेसिक चीज देख लीजिए, ये बार होता क्या, देखिए बार क्या होता है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा है 0 पॉइंट यहाँ पे 3 के पावर 12। इसका मतलब क्या है, इसको अगर इसको बोले कि विस्तार करिए तो कैसे करेंगे हम लोग। देखिए क्या करेंगे, 3 के यहाँ पे पॉइंट 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 3 3 3 देखिए ये अनंत बार है। बार का मतलब क्या है, ये अनंत बार, ये 3 खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। अब सभी को हटा के क्या लिखते हैं, हम लोग बार लगा देते हैं। जैसे देखिए अगर बोल देगा 3.3 ऐसे दे दिया, अनंत दे दिया, उसको हम लोग छोटा में करिए, तो छोटा में क्या करेंगे हम लोग, 0.3 के पावर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बार कर देंगे, इसको छोटा में हम लोग लिख दिए, ठीक है। आज समझ में, वो ऐसे ही जैसे अगर बार दे दिया तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। अब बार क्यों लगा है, ठीक है, बार क्यों लगा है वो मैं आप लोग को बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे 0.24 के पावर 12 दे दिया है, ठीक है। इसको जैसे ये वाला किया वैसे हम लोग इसको भी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है, 24 लिखा है, 24 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और कितने पे बार है, यहाँ पे देखिए एक संख्या दो संख्या पे बार है, तो हम लोग क्या करते हैं, बटे में 9 9 2 बार लिखेंगे। देखिए जितनी संख्या बार रहेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी संख्या पे बार रहेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे। आज समझ में, ये हम लोग का हो गया। देखिए अब क्या है, ये ऊपर वाला कटेगा क्या, 3 से कटेगा क्या, तो 3 से कटेगा क्या, 3 और 8 24 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 का 3 3 9 और 3 3 9, यानी 8/33 का भिन्न रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/33 का भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि 0.32 के पावर क्या है, तो 12 दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पहले क्या था, दोनों संख्याओं पर बार था, तो उसको हम आसानी से कर ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बार था, कोई संख्या ऐसा नहीं था जिस पे बार ना हो। लेकिन जब आगे जो संख्या देख रहे हैं इसमें क्या एक संख्या में बार है लेकिन दूसरी संख्या में क्या है, तो बार नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखिए अब मैंने बताया था जिस संख्या में बार रहेगा उस पर 9 लगेगा, और जिस पर बार नहीं उस पर क्या लगेगा, तो 0 लगेगा। देखिए इसको क्या करेंगे, जितना लिखा उतना सेम लिखेंगे। यहाँ पे 32 हम लोग यहाँ पे 32 हम लोग लिखेंगे, आए समझ में। फिर बटे में क्या करेंगे, जितनी संख्या बार लगा है, एक संख्या लगा है ना, तो हम लोग एक ही 9 लिखेंगे, एक 9 हो गया। एक संख्या बार नहीं है तो क्या करें, हम लोग एक 0 बढ़ा देंगे, यानी कि जिस संख्या पर जितनी संख्या बार रहेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे, जितनी संख्या बार नहीं रहेगा तो हम लोग 0 लिखेंगे। हाँ समझ में। देखिए अब क्या करेंगे, एक और पॉइंट बनता है कि देखिए अगर जिस संख्या बार नहीं रहेगा ना उसको हम लोग घटा देंगे इसमें से। तो 32 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 को हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, 32 में से हम लोग 3 क्या करेंगे, तो घटाएंगे, ठीक है। घटाइए कितना आता है, देखिए यदि हम लोग यहाँ से घटाएं तो 12 में से 3 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 2 बचेगा, बटे में यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। अब संख्या 29/90 संख्या कटेगा नहीं, तो इसका यही भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे हुआ, ठीक है। अब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें तो क्या था फ्रेंड्स, एक ही संख्या में बार था और एक संख्या क्या था, उसमें बार नहीं था। इसमें क्या, दो संख्या में बार और एक संख्या में बार नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्या 327, जितनी संख्या लिखा रहेगा ना सेम टोटल लिख लेंगे, ठीक है। इसको लिखिए 327 327 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 327 हो गया। अब बट्टे में जितनी संख्या में बार उतना हम लोग 9 लिखेंगे, जितनी संख्या में बार उतना 9 लिखेंगे। ये आप लोग बैठा लिए दिमाग में, जितनी संख्या में बार रहेगा उतनी हम लोग 9 लिखेंगे। देखिए दो संख्या में बार है ना,
तो हम लोग यहाँ पे 2 9 लिख लिए, ठीक है, 2 9 हो गया। और जिस संख्या में बार नहीं है ना, जितनी संख्या है उतना हम लोग 0 बढ़ाएंगे। तो एक संख्या पे बार नहीं है तो हम लोग यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 तो बढ़ाए लेकिन इस 3 को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी कि हम लोग 327 में से क्या करेंगे, हम लोग 3 को घटा देंगे, ठीक है, घटाइए। अब क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 में से 3 जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 और ये क्या हम लोग 3। अब बट्टे में यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का 9 9 0। अब देखिए फिर ये कटेगा भी, 324 है और ये क्या है 9 9 है। देखिए 3 2 5 5 4 9, ठीक है, 3 2 5 5 4 9। यदि आप इसको काटने का जो विधि आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, तो आप लोग मैंने इसको वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। 2 से कौन संख्या कटेगी, 3 से कौन कटेगा, 9 से कौन कटेगा, 8 से कौन कटेगा, 12 से कौन कटेगा, ठीक है। वो आप लोग जाकर वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए, अगर 9 का नियम क्या था कि ये जोड़ने पे यदि 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटेगी, यानी कि 3 2 5 5 4 9, 9 से क्या 9 कटेगा, ठीक है, यानी पूरी संख्या ये 9 से कटेगा, ठीक है। जो करते हैं 9 3 क्या देगा, 9 3 27, 9 3 27, और यहाँ पे कितना बचा 27, यहाँ कितना आ रहा है 5 हो जाएगा, 54 हो गया, और 9 6 के 54, यहाँ पे 36। देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 0, यानी कि 36 बटे में यहाँ पे 11 इसका भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या आएगा, 200 क्या लिखा है, 234, 2 3 4 एंड 2 3 4 पर क्या है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, ठीक है। अब इसको फिर एक चीज़ और देख लेते हैं, यदि बोले इसको कि विस्तार करिए तो विस्तार कैसे हो जाएगा। देखिए इसको विस्तार करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 34 है। अब क्या है 34 है, यहाँ पे बार क्यों लगाया है, ठीक है, पॉइंट आता है ना कि बार क्यों लगाया है। तो बार लगाने का मकसद क्या था फ्रेंड्स, जो 34 है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 34, ठीक है, यहाँ पे 34, फिर यहाँ पर भी 34 आ रहा था, फिर यहाँ पर 34 आ रहा था। इन सबको हटाने के बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर बार लगा दिया, ठीक है, इन सबको मिटा के क्या किया, यहाँ पर हम लोग बार लगा दिया, ठीक है। आया समझ में कि बार क्यों लगा रहा है, ठीक है, बार लगाने का मकसद क्या है वो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस संख्या को हम लोग भिन्न रूप में लगाएंगे कैसे, इसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है 234, हम लोग लिखेंगे 234, लिख लिया यहाँ पे पूरा, ठीक है। पॉइंट हो 9, देखिए यहाँ पॉइंट है ना, सब कोई मकसद नहीं है, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, अब बट्टे में 2 संख्या के पावर 12 है, ठीक है, तो हम लोग 2 9 लिखेंगे, जितनी संख्या में बार रहेगा उतना हम लोग 9 लिखेंगे, जिस संख्या में बार नहीं है उतना हम लोग 0 लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर लिए, आया समझ में। अब यह क्या करेंगे, जिस संख्या में बार नहीं है उसको हम लोग घटा लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 0 इसका लिखिए, लेकिन इसका 2 को हम लोग फिर घटा लेंगे, ठीक है, घटाइए। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 2, और बटे में कितना है 990, हम लोग 900 यहाँ पे 90 कर लेंगे, इसका ये क्या है, इसका भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में फ्रेंड्स कैसे हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स देख रहे इतना पसीना हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके अगले टाइप को देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इससे बड़ा बड़ा रहेगा, वो आप लोग अगला टाइप हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। अगला टाइप हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला टाइप है यहाँ पे कि 3.3 की पावर क्या है, तो 12 है, ठीक है, 12 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और देखिए यहाँ पे 2 संख्या में 12 है, यहाँ पे क्या 2 संख्या में 12 है, यहाँ पे एक संख्या पे 12 है, और क्या है दशमलव के बाद संख्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा है, जितनी संख्या लिखा है ना उतनी संख्या पहले हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लिखे ना यहाँ पे कितना 33 है, हम लोग यहाँ पे सब कुछ छोड़ के बाहर और दशमलव जितना सबको दिया ना सबको फेंक देंगे, ठीक है। फेंकने के बाद और जो संख्या लिखा है ना संख्या हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब बात आता है यहाँ पे बटे का, ठीक है। अब बटे में क्या लिखेंगे, मैं बताया था कि जितनी संख्या पे बार है, ठीक है, जितनी संख्या पे बार है उतना हम लोग 9 लिखते हैं। अगर दशमलव के बाद संख्या है, ठीक है, दशमलव के बाद यदि संख्या है, यदि उस पर बार नहीं है तो उसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक संख्या पे बार है ना, तो ठीक है एक ही हम लोग 9 लिखेंगे, एक हम लोग 9 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब बोलेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पे संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, इस दशमलव के बाद यदि संख्या है तो उसका हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसका हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं। बट क्या करेंगे हम लोग, जो भी संख्या दिया रहेगा ना उसको हम लोग घटा देंगे। जितनी क्या है यहाँ पे तो 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 हम लोग घटा देंगे, आया समझ में। अब देखिए अब 33 में जब 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 30 बटे में यहाँ पे 9। अब इसको हम लोग कट करते हैं, ठीक है, क्या जाएगा तो 3 एकम में 3, यहाँ पे 0 बची क्या 3 दिया 9, यानी कि 10 बटे में 3 हम लोग का इसका भिन्न रूप आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे हुआ है, ठीक है। क्या 10 बटे में 3 इसको हम लोग भिन्न रूप आ जाएगा। यदि इसको हम 3 से भाग दें हम लोग तो फिर से यही आएगा, क्या जाएगा यही आएगा हम लोग 3.3 के बाद 3 3 3 आता रहेगा, और जब 3 3 को जब लिखेंगे अनंत बार आ रहा है तो लोग इसको बार लगा देंगे, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए जितनी संख्या देना ना पूरा संख्या हम लोग पहले लिखेंगे, क्या लिखा है 335,
335 हम लोग सब कुछ फेंक देंगे, बार हो चाहे दशमलव हो चाहे कुछ भी हो, सबको हटा दीजिए। तो पहले पहले संख्या को लिखिए, क्या 300 यहाँ पे 35 है, 335 है ना। अब देखिए कितनी संख्या में बार है, ठीक है। अब दो संख्या में बार है तो हम लोग 2 यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है, 2 यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब देखिए कितनी संख्या में बार नहीं है तो क्या है, तो दशमलव के पहले तो कोई ऐसी संख्या है, लेकिन दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रहा तो इसके बारे में हम लोग सोचते, ठीक है। अभी क्यों सोचें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद यहाँ पे संख्या नहीं, पहले संख्या है, उसका मतलब क्या है कि इसका नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, बट क्या करेंगे यहाँ पे इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग घटा देंगे। तो घटाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा। अब देखिए 3 में से यदि हम यहाँ पे 5 है, यदि हम लोग 3 घटा दें क्या मिलेगा, हम लोग 2 मिलेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 है। अब बटे में 9 9 आया समझ में फ्रेंड्स कैसे हुआ है, ठीक है। ये आप देखिए ये कटेगा 3 3 6 2 8, ये 9 से नहीं कटेगा, इसका यही भिन्न रूप इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या फिर जितनी संख्या उतना संख्या हम लोग पर लिखते हैं। मैंने बार बार बोल रहा हूँ जो भी संख्या लिखा पहले उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उसके बारे में सोचेंगे। देखिए क्या है यहाँ पे, तो 2.45 पहले दशमलव से हटा देंगे, यहाँ पे 245 हो गया। अब 245, अब बटे का मतलब आता है कि भाई बटे में क्या लिखें। तो देखिए दशमलव के बाद क्या है, 2 संख्या है और दोनों संख्याओं पे बार है। जब दोनों संख्या बार क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2 हम लोग 9 लिख लेंगे, 9 हो गया। अब देखिए दशमलव जो पहली संख्या है, ठीक है, उसको हम लोग बटे में कुछ नहीं लिखते, लेकिन क्या करते हैं उस संख्या को हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 घटा देंगे, घटाइए क्या हो जाएगा, 245 रहते हैं, 2 घटाते हैं कितना मिलेगा, 243 मिलेगा, 243 मिलेगा। अब बटे में यहाँ पे 9 9, इसका यही भिन्न रूप हो जाएगा। ये कटेगा क्या, तो 4 2 6 और 6 3 9, ये कटेगा, ठीक है, 9 से ये कटेगा, क्या हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 9 दूनी 18, 18 और 2 20, अच्छा 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 9 7 63, यानी क्या 27 हो गया। 27 यहाँ पे 9 कम 9 9 कम 9, यानी कि 27 बटे में 11, इसका क्या आ जाएगा, भिन्न रूप इसका आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ठीक है, या यूपीएससी का हो, कोई किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बार बार आता ही आता है। आप लोग भी सब जानते होंगे, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2.35 दिया है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जितनी संख्या दिया ना, टोटल पर संख्या लिख लीजिए, क्या है 235। 235 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 और दशमलव सब कुछ मैं हटा दिया हूँ, ठीक है। हटाने के बाद अब देखिए कितनी संख्या में 12 है, तो एक संख्या में 12 है ना, तो हम लोग एक ही 9 लिखेंगे, हो गया। और जितनी संख्या में 12 है ना, तो हम लोग 0 लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 12 नहीं है, तो हम लोग 0 लिख लिए, है समझ में। अब देखिए दशमलव यदि 12 संख्या है, उसका हम लोग बटे में कुछ नहीं लिखते, ठीक है, बटे वाला काम खत्म। लेकिन देखिए जितनी संख्या 12 नहीं है ना, ठीक है, वो दशमलव के बाद हो चाहे पहले हो, उससे मतलब नहीं है, वो संख्या हम लोग घटा देंगे। यानी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम 2 यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, 2 और 3, यानी कि 23 को हम लोग घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 में से 3 जाएगा तो हम लोग को 2 मिल जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो हम लोग 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या है 2 है, और बटे में यहाँ पे तो 90। आया समझ में। ये कटेगा नहीं कटेगा तो 3 2 1 3 और 3 2 5, ये हम लोग का 9 से नहीं कटेगा, ना ही हम लोग 3 से कटेगा, किसको हम लोग काटें, ठीक है। इसका क्या यही इसका भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में कैसे हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5.267 के पावर क्या बार दे दिया है, इसको कैसे करेंगे। जितनी संख्या दिया है ना, पहले टोटल पहले संख्या करें लिख लेंगे, क्या देगा 5 2 6 7 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो करते हैं जितनी संख्या में 12 है उतना हम लोग 9 लिखेंगे। एक संख्या में 12 है यहाँ पे ना, तो एक हम लोग 9 लिख लिए, ठीक है। और जितनी संख्या में 12 नहीं है, यानी 2 संख्या में 12 नहीं है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे 0 लिख लीजिए, ठीक है। 2 संख्या क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दशमलव जो बाद है उसका फंडा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्या 12 नहीं है, तो 2 संख्या पर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 लिख लिए, ठीक है। लेकिन घटाएंगे क्या, जितनी संख्या ये दशमलव के पहले हो या बाद में कोई मतलब नहीं है। क्या है यहाँ पे 526, तो 526 हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, 526 आप लोग घटाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। घटा देता हूँ यहाँ पे, देखिए 7 में 6 का तो हम लोग 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे 12 से 5 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बचेगा, और बटे में यहाँ पे 9 0 0, ठीक है, हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या लिखा है कि 0.57, ठीक है, 333 ऐसे आ रहा है। पहले तो हम लोग इसको हम लोग बार में पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बार में क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको बार में, 0.57, या क्या रहा है 3 3 आ रहा है बार बार, तो 3 3 यदि बार बार आ रहा है ना, तो 3 के पौड़ी केवल बार लगाएंगे, ठीक है। जो संख्या बार बार आई बस उसी संख्या पर हम लोग बार लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग का बन गया ना, जैसे हम इसको इस ऐसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, वैसे हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या था,
पर टोटल संख्या लिखेंगे यहाँ पे, तो टोटल संख्या लिख रहे हैं 5 7 3 हो गया। अब बट्टे का बात आता है। अब देखिए कितनी संख्या में बार है, तो एक संख्या में 12 है तो हम लोग एक ही लिखेंगे यहाँ पे 9 हो गया। जितनी संख्या बार नहीं है उतना हम लोग यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। और संख्या 0 वाली कब लिखेंगे, जब दशमलव जब बाद में वो तब, ठीक है। यदि पहले रहेगा तो उसका हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका ये भिन्न रूप हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 5 12, 12 3 क्या 15, 15 ये 3 से काटेगा ना, 3 से जो काट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 एकम में 3, यहाँ पे 2 बच गया, 27 हो गया, 3 9 27 और 3 एकम में 3, ठीक है। और ये 3 तो लिए 9, ये डबल 0, ठीक है। आज समझ में, यानी कि 191 बटे में 300, इसका भिन्न रूप इसका हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में कैसे हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ साइनिस है ना, कितनी संख्या में 12, 3 संख्या में 12 है ना, तो जितनी संख्या में 12 आता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं, ठीक है। 3 संख्या में 12 है तो हम यहाँ पे 3 हम 9 लिखेंगे, हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग घनमूल निकालना है। देखिए ये संख्या क्या है, फिर ये संख्या काटेगा, कितने में काटेगा, तो ये 27 बार संख्या काटेगा, कितना बार 27 बार, ठीक है। और ये क्या जाएगा हम लोग, एक बटे में क्या आ जाएगा 27 आ गया, ठीक है। अब घनमूल बोल रहा है तो हम लोग घनमूल इसका कर देते हैं, इसका घनमूल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब घनमूल करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 और बटे में क्या मिलेगा यहाँ पे, तो ये क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी क्या जाएगा यहाँ बटे में 3 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 3, इसको कर सकते हैं ऐसे ना। जब बाहर निकलेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 बटे में यहाँ पे 3, इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आंसर में कैसे हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। अलग से लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यह क्या कि 0.33 के पावर 12 गुणे 3, इसको क्या, इसको हम लोग सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लिखा है यहाँ पे 0.33, इसको देखिए जो संख्या इसको संख्या लिखते हैं यहाँ पे 33 है, बटे में कितनी संख्या 12, 2 संख्या 12 है तो 2 यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। अब गुणे यहाँ क्या है 3 है, ठीक है। कट करेंगे इसको फ्रेंड्स, देखिए ये क्या हो जाएगा 33, ये कटेगा कितना जाएगा 11 33, 11 9 99, 3 तरीके 9, इससे ये कट जाएगा पूरा, क्या मिल जाएगा, तो एक इसका राइट आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। एक इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आज समय कैसे हुआ है, ठीक है। अगर यदि फ्रेंड्स आपको नियम को समझ गया ना तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अलग से देखते हैं, देखिए ये जो संख्या इसको क्या, इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना भी फ्रेंड्स बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। 12 वाले सवाल में जोड़ना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इस बार पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन है कि 3.12 क्या दिया, 12 दे दिया, क्वेश्चन पूरा देख रहे हैं, क्या करें आप सबको जोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो उल्टा जोड़ते हैं ना, 2 ये 4 4 2 6 या 6 12, 12 को 2 हाथ से क्या मिला, 1 मिल रहा है, तो 2 1 1 क्या हो जाएगा, 2 जगह 2 और 3 5 5 1 6 हो गया। ये देखिए लास्ट में क्या 3 और 5 5 3 8 8 2 10 10 हो गया। और कितनी संख्या पे, 2 संख्या, तो हम 2 पे यहाँ पे 12 लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग 10 मोलो, इसका ये जोड़ हो गया, ठीक है। आज समझ में, ठीक है। इसको देखिए, अगर इसको ऐसा समझ लिया जैसे इसको किए तो डायरेक्ट जोड़ दिए, लेकिन इसको लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बेसिक से जितना लिखा है लिखते पहले, यहाँ पे देखिए 1.2 यहाँ पे 3, इसको लिखेंगे 0.32, इस पे 12 है तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, इसको जोड़ते हैं 3 2 5 हो गया 5। अब देखिए 3 2 यहाँ पे क्या 5 हो जा रहा है, 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1 हो जा रहा है, 1.55 इसका क्या, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। आज समझ में कैसे हुआ है, ठीक है। अलग से देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, ठीक है, बट क्या ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे होगा, ठीक है। देखिए समझ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि फिर हम इसको जोड़ते हैं 3 7 3 10 और 10, देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 63, यहाँ क्या है 0 पॉइंट यहाँ पे 37 है, 0 पॉइंट यहाँ पे 80 है, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 की 0 80 1 6 3 9 9 8 17 17 1 18, क्या है 18 आ जा रहा है, यहाँ पॉइंट हो जाए। देखिए फिर ये तो जोड़ तो दिए, लेकिन क्या ये जोड़ किए हैं हम लोग, ये गलत है, क्या है ये गलत है। अगर कोई अगर एग्जाम को जांचता है क्या हो जाएगा, ये सवाल हम लोग का गलत हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोग बोलेंगे जैसे इसको किया वैसे इसको भी कर दिया, बस ये हुआ कि ये क्या हो जाए 1 दशमलव के बाद में आ जा रहा है, ठीक है। ये सही तो है, लेकिन ये सवाल सही नहीं है, ठीक है। देखिए इसको ना सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसको। यदि फिर देखिए यदि जोड़ने के बाद क्या होता है, इसको अपन यहाँ से जोड़ेंगे 8 3 11, ठीक है। 8 3 11 11 6 कितना जाएगा हम लोग का 17 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या ये संख्या बाहर जा रहा है, ठीक है, दशमलव के बाद आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देंगे। क्या बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे 63 है ना, एक बार फिर लिखेंगे 63, क्यों क्योंकि 63 क्या बार बार आ रहा है, तो 2 बार हम लोग लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 37 है ना, तो 2 बार लिख लेते हैं इसको 37, यहाँ पे 37, देखिए 80 है, जिसको 80 को 2 बार लिख लेते हैं, यहाँ पे दशमलव पॉइंट, यहाँ पे 80 और यहाँ पे 80 हो गया। अब इसको क्या हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़िए 7 3 10 को 0 80 1 6 3 9 9 8 17, ठीक है। 17 1 18 18 को 88 1 हो गया। 7 3 10 10 1 11,
11 को 1 हासिल 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे 6 3 9 9 8 17 17 1 18, यहाँ पर हम लोग 18 कितना अंक है 4 अंक है ना, तो 1 2 3 4 4 अंक हम लगा दिए। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन क्या होगा कि ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। दिया क्या रहेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऑप्शन में क्या देगा 1.8 के बाद दे दिया, फिर यहाँ पे ये भी संख्या दे देगा कि 1.80 यहाँ पे बाद दे देगा। लेकिन क्या करेंगे आप लोग इसको मार के चले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आप लोग जब जोड़ेंगे आसानी से क्या हम लोग को यही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है, हम लोग का ये सही होगा। जो 81 यहाँ पे आ रहा है ना, ये वाला सही होगा 1.81, इसके पास 12 हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसका हो जाने वाला है। ठीक है, आया समझ कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी जो जितना डाउट था और सभी डाउट इसको बार के बारे में क्वेश्चन को सबको मैंने डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। ठीक है, और इतना गर्मी है। ठीक है, कि आप लोग को क्या बताया जाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बस मेहनत को देखते हुए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और हर वीडियो में आप लोग को ट्रिक की जो भी ट्रिक वाला क्वेश्चन है सब वो जो बार बार रिपीट होते हैं वो, और मतलब अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को आता रहता हूँ। ठीक है, इस चैनल पे आता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम, बाय बाय।